सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री वितार्की में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल के बारे में। हमारे देश में जो है ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल ये सब बहुत ही पुराने जमाने से हैं, आदिकाल से ही हैं और जो है इनका धीरे-धीरे विकास हुआ है और सरकार विकास भी कर रही है। इनको पर्यटन स्थल में बदला जा रहा है। तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कौन सा पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में है और किससे संबंधित है। तो मैं आपको अंत में ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक में जो है कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरीके के होते हैं, कैसे जो है घुमा फिरा करके पूछा जाता है, सारा मैं बताऊंगा आपको। तो आप परिचर्चा में बने रहें। चलिए हम आगे परिचर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल अतरंजी खेड़ा या उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में काली नदी के तट पर है। ह्वेनसांग जो कि ह्वेनसांग ने इसे पिलोसान कहा है। क्या है? ह्वेनसांग इसे पिलोसान कहा है। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में यह भारत में आया था और जो है भारत के विभिन्न स्थलों पर इसने भ्रमण किया था। यहाँ पर चित्रित धूसर भाड़ से संबंधित है। यहाँ पर चित्रित धूसर भाड़ से संबंधित से जो है उपकरण पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब यह चित्रित धूसर भाड़ से संबंधित युग का है। ये लोहे का प्रयोग अग्निकुंड व धान की खेती के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। लोहे का प्रयोग का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है, अग्निकुंड मिलता है। अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अयोध्या धाम सरयू नदी के तट पर दाहिने तट पर बसा है। ठीक है, अयोध्या जो है सरयू नदी तट के दाहिने बसा है। अब जैसे आप ये सोचेंगे कि नदी का दाहिना और बायां तट कैसे निर्धारित किया जाता है तो नदी के उद्गम स्थल से, जहां नदी का जो है मुहाना होता है, मतलब जहां नदी जाके खत्म होती है, तो हम वहां से दिशा लेते हैं कि उस उद्गम स्थल से जो है, जैसे उद्गम स्थल मान लीजिए नदी का ये है, तो नदी यहाँ आकर के ऐसे यहाँ खत्म हो रही है, तो हम जब यहाँ से चलेंगे तो ये हमारा दाहिना होगा, ये बायां होगा। इधर यहाँ से जब हम आएंगे ये, तो ये दाहिना, ये बायां। ठीक है, यही एक पहचान है दाया बायां का। ठीक है, ये भारत की जो सप्तपुरी है उसमें से एक है। जैन धर्म के जो तीर्थकार जो थे उनका जन्म स्थल यहाँ पे जो है पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे व 14वें तीर्थकार का भी जन्म स्थली रहा है। ठीक है, अशोक, अब इसको आप नोट कर लीजिए तो मैं बताता हूँ। अशोक ने यहाँ जो है, अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण करवाया था और पुष्यमित्र शुंग का जो एक लेख यहाँ मिलता है। अशोक ने यहाँ जो है स्तूप का निर्माण करवाया था और पुष्यमित्र शुंग का एक लेख यहाँ पर जो है मिला है, जिसमें जो है दो अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। यहाँ पर एक राधन कुंड स्थान है जहां पर जो है पुष्यमित्र शुंग का एक लेख मिलता है, जिसपे इसमें यह उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर एक, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा मणि पर्वत। अब मणि पर्वत आप कहेंगे मणि पर्वत, तो मणि पर्वत जो है आप कहेंगे कहीं मिलता होगा पहाड़ी क्षेत्र पे, लेकिन ये मणि पर्वत जो है अयोध्या में मिलता है। सीता कुंड, भरत कुंड, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, राम जन्मभूमि, राम कथा संग्रहालय, ये सब जो है अयोध्या में ही है, अयोध्या धाम में। ठीक है,
अब अहिच्छत्र, अहि क्या है, अहिच्छत्र। अहिच्छत्र जो है ये बरेली जनपद में है। कहाँ है, बरेली जनपद में है। यहाँ से जो है, यहाँ से जो है मित्र, मित्र, मित्र जो है उपाधि, उपाधि वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और मैंने पांचाल के बारे में तो आपको बता ही दिया है, महाजनपद का जो वर्णन किया था। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, इसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूं इसके बारे में। यहाँ पर जो ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है मेरठ में जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हैं। ठीक है, यहाँ जो है कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु जो है यह सिद्धार्थनगर जनपद के पिपराहवा से इसकी पहचान होती है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नगर में पिपराहवा नामक स्थान से इसकी पहचान होती है। ठीक है, कपिल वस्तु जो है सिद्धार्थनगर यहाँ पर जो है, मैं और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है शाक्य गणराज्य की जो है राजधानी थी। बुद्ध की अस्थियां में, जो बुद्ध की अस्थियां पर, बुद्ध की जो अस्थियां यहाँ पर मिली हैं, युक्त एक पाषाण मंजूषा प्राप्त हुआ है और उस पर ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा है। यहीं पर गनवरिया में, एक जगह गनवरिया है सिद्धार्थनगर में, वहां पर राजा सुधोधन के राजमहल का अवशेष मिला है। ठीक है, आप जो है इसको मैं बोल दिया हूं, आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो बड़ी हो जाती है, कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, वीडियो छोटी होनी चाहिए, मेरा मतलब ये कहना है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु जो है श्रावस्ती, श्रावस्ती से जो है वाराणसी, कहा, वाराणसी मार्ग तथा श्रावस्ती से वाराणसी मार्ग तथा वैशाली से पुरुष, क्या था, पुरुष, मार्ग का का एक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण केंद्र स्थल, केंद्र स्थल था। ठीक है, केंद्र स्थल था। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब लुम्बिनी, लुम्बिनी
बिनी। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? वर्तमान में इसको रुम्मिन देई कहते हैं। ठीक है, अशोक अशोक अपने राज्याभिषेक राज्याभिषेक के 20वें कब 20वें वर्ष में यहाँ की यात्रा की थी और वहां के लोगों का कर घटा कर 1/8 कर दिया था। चूंकि रुम्मनदेही, आज वर्तमान में इसको रुम्मनदेही कहते हैं। अशोक के शिलालेख में इसका वर्णन है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के जो है 20वें वर्ष जो है वहां की यात्रा की थी और वहां की जो कर घटा करके, वहां के लोगों को कर घटा करके उसने 1/8 कर दिया था, इसलिए कि उसने कहा था कि यह जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, तो यहाँ पर कर कम लगेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कौशाम्बी, कौशाम्बी या उत्तर प्रदेश में है ही। आप तो इसको जो है आर्ध नगरीय स्थल भी कहा जाता है। इसको आर्ध नगरी स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आर्ध स्थल नगरी भी कहा जाता है। घोषित राम विहार, घोषित राम विहार यहीं पर है। ठीक है, घोषित राम विहार यहीं पर है। यह स्थल जो है बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म का तीर्थ स्थल है। बौद्ध और जैन दोनों धर्म का धार्मिक स्थल है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का धार्मिक स्थल है। ठीक है, पदम प्रभु का जन्म स्थान, प्रभु का जन्म स्थान, ये जो है जैन तीर्थकार थे, इनका जन्म स्थान भी कौशाम्बी है। इसको तीर्थ क्या कहते हैं? तीर्थ प्रभास गिरी, तीर्थ प्रभास गिरी क्या कहते हैं? इसको तीर्थ प्रभास गिरी भी कहते हैं तथा तीर्थ प्रभास गिरी यहीं पर है, मतलब कहते नहीं, सॉरी कहना नहीं, यहाँ तीर्थ प्रभास गिरी यहीं पर है, इसी जनपद में है, इसी जनपद में है। ठीक है, इसी जनपद में है। यहीं पर महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी महावीर स्वामी को जो है माता शक्ति ने दीक्षा दी थी। क्या थी? माता शक्ति
ने दीक्षा दी थी। ठीक है, माता शक्ति ने दीक्षा दी थी। और एक चीज मैं बताना भूल जा रहा था, मूलक दास जो है का जन्म स्थल यहीं पे हुआ था। कहाँ हुआ था? ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। नहीं नहीं कौशाम्बी में कड़ा भी है। ठीक है, प्रयागराज और कौशाम्बी के बीच में ये पड़ता है। तो कड़ा, कड़ा, कड़ा जो है सल्तनत काल, कड़ा क्या है? कड़ा, कड़ा जो है सल्तनत काल और मुगल काल में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकता एवं सुविधा मतलब सुबेदारी थी। और यहीं से आप इसको ध्यान दीजिए, यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण विजय अभियान देवनगरी को जीता था। और यहीं पर उसने अपने चाचा दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। ठीक है, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, यहीं पे यहीं पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है स्वर्गद्वारी बनवाई थी। क्या? स्वर्गद्वारी, स्वर्गद्वारी की स्थापना की स्थापना स्थापना की थी। ठीक है, संत मूलक दास का जो है, संत मूलक दास की जन्म स्थली, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है संत मूलक दास की जन्म जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थली कौन है? ठीक है, कालिंजर, कालिंजर बांदा जनपद में है, बांदा जनपद में है। यहीं पर जो है शेरशाह सूरी इसी किले पर आक्रमण किया और इसी को विजय प्राप्त करने के लिए जो है जब गया तो यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जो तोप किले पे गोला बरसा रहे थे वो फटने की कगार पे आ गई थी, फटने वाली थी। और सुल्तान जो दिल्ली का सुल्तान था शेरशाह सूरी, उसने अपनी बाहों से उसको जकड़ लिया, उसकी जो इसमें गोले फेंकते हैं, नाल जिसको बोलते हैं, गोला फेंकने वाला, उसको अपनी बाहों से जकड़ लिया और वो गर्म होता है। और वो गोला दगा, फिर भी उसके पकड़ने के बाद भी मनुष्य कहाँ रोक सकता है भाई, तोप के फटने से फट गया, लेकिन गोला वो जाके उस पे गिरा। और मृत्यु के पहले सुल्तान शेरशाह सूरी को खबर मिल गई कि कालिंजर को जीता गया। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तान शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक, कुरु, ये इसका सबसे पहले वर्णन जो है कुरु का, कुरु यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि बताऊंगा आपको, केवल मौखिक लिखूंगा नहीं। तो कुरु, कुरु इसका सबसे पहले वर्णन जो मिलता है वो महाभारत में मिलता है। दिल्ली और मेरठ, कुछ मेरठ के आसपास के क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते थे। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। ठीक है, अब इसको आप संभवतः नोट कर चुके होंगे तो हम कर देते हैं। एक छोटा सा है, मैं आपको बता रहा हूं। जालौन, जालौन नहीं सॉरी, कालपी
जालौन जनपद में। कहाँ है? जालौन जनपद में। बीरबल में है, ठीक है। बीरबल की जन्मस्थली क्या है? बीरबल की जन्मस्थली मुगल काल का टकसाल। क्या? टकसाल मतलब जहां सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल उसको बोलते हैं जहां सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है। टकसाल तथा पौराणिक युग के नरसिंह व्यास और नरसिंह टीले तथा पौराणिक, क्या है? पौराणिक युग के व्यास तथा नरसिंह टीले मिले हैं, ठीक है। नरसिंह टीले मिले हैं, ठीक है। तो बीरबल जो है बाबर, सॉरी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। और चुटकुल्ले इनका बहुत मशहूर कि चुटकुल्ले कहने में बहुत ही माहिर थे, ठीक है। अब लिखिए खजवा या खजुआ, खजवा या खजुआ ये कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। ये यह स्थान इसलिए मशहूर है कि जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो औरंगजेब ने जो है खजुआ के युद्ध में ही उसको शाह सुजा को हराया था, ठीक है। खजुआ या खजुआ देख लीजिए इसको। तो मैंने आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल आपको मैंने बताया। तो इससे तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आलमगीर तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है। उसके मोलकदास का जन्म स्थल आ चुका है, बीरबल का जन्म स्थल पूछा जा चुका है, जो है कपिल वस्तु पूछा गया है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पूछी गई है। ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर बौद्ध और जैन दोनों धर्म की तीर्थ स्थली है। तो ये है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।